इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा इंडिकेटर शो करूंगा जिसके थ्रू आप लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमारे पास एक ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट कहाँ पे बन रहा है। और इस इंडिकेटर के थ्रू मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इसकी बेस्ट सेटिंग क्या होगी हमारे लिए, और इसके साथ एंड में हम एक ऐसा टेक्निकल टूल यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आप लोग अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक जिस इंडिकेटर की मैंने बात की है उसका नाम है इन्हांस्ड वेव ट्रेंड ओसिलेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म को ओपन कर लेंगे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। उसके अंदर जो है आप लोगों ने ये इंडिकेटर नेम सर्च करना है और उसमें आप लोग कोई भी पेयर यूज़ कर सकते हैं। और टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जो है मिनिमम टाइम फ्रेम लाइक 5 मिनट, 15 मिनट एंड 1 आवर टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। इन्हांस वेव ऑसिलेटर एक हमारे पास एडवांस वर्जन है जिसके थ्रू जो है हम लोग ट्रेंड के बारे में देखते हैं। और इस टेक्निकल ट्रेडिंग टूल के थ्रू जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास एक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन कहाँ पे बन रही है। तो इन्हांस वेब पर डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसकी सेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आप लोगों ने सिर्फ दो काम करने हैं। एक तो ये फर्स्ट में हमारे पास एच के साथ ये चेक लगा हुआ है, इसको आपने अनचेक कर देना है। और इसी के साथ जो है ये हमारे पास स्क्रॉल डाउन करने के बाद मिड लाइन भी चेक हुई हुई है, इसको आपने अनचेक कर देना है और ओके कर देना है। अब जो आप लोगों के पास इन्हांस वेव ट्रेंड ओसिलेटर जो है कुछ इस टाइप से शो होगा। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास जो ये अपर साइड पे हमारे पास ये शो हो रही है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो है हमारे पास एक ओवरबॉट कंडीशन के बारे में बताती है। और इसी तरह जो हमारे पास डाउन साइड में ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है कलरफुल, तो ये जो है हमारे पास एक ओवरसोल्ड कंडीशन के बारे में बताएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे पास ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन जो है ये हमें इंडिकेट करता है। तो अगर हम अपर साइड पे बात करें तो ये डॉटेड लाइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो है यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है, मींस कि हमारे पास यहाँ से जो है सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास डॉट डाउन साइड में यानी कि ओवरसोल्ड में शो होगा तो इसका मतलब ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो है बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। इन्हांस वेव ओसिलेटर को अब हमने यूज़ कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पर BTC US डॉलर का 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉटेड लाइन का मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही हमें ये डॉट नज़र आए, आप लोगों को यहाँ पर ये शो हो रहा होगा कि डॉट बना हुआ है, तो ये हमें इंस्टेंट बाइंग कंडीशन बताता है। ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ पर जो है हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग जो है यहाँ से बाय करें। तो जैसे ही हमने इसे यहाँ से इंडिकेट किया तो आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ से या तो स्पॉट में बाय कर लेना है। जो शॉर्ट एंड ओपन करते हैं तो वो यहाँ से क्या करेंगे, अपने ट्रेड को ओपन कर लेंगे। ठीक हो गया। तो मैं जो है उससे नेक्स्ट कैंडल ही अपनी ट्रेड को ओपन करूँगा। तो जैसे ही यहाँ से ये मैं ट्रेड को ओपन करूँगा तो आप लोग जो है ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो है हमारे पास जो प्रॉफिट रेशो है वो ऑलमोस्ट 6.4% जो है हमारे पास प्रॉफिट रेशो है। और अगर हम लोग यहाँ से लॉस की बात करें तो वो जो है आप लोगों ने उस कैंडल से थोड़ा सा बिलो ले लेना है। ठीक है, तो 1.3% जो है वहाँ से हमारे पास लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने जो सेल करना होगा, मतलब अपनी ट्रेड को जो क्लोज करना होगा, तो जैसे ही हमारे पास ये जो इन्हांस वेव ओसिलेटर का रिबन शो हो रहा है, जैसे ही उसको टच करे या उससे थोड़ा सा बिलो आए तो आपने वहाँ से क्या करना है, अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास जो है फ्यूचर या स्पॉट के अंदर बाइंग कंडीशन आ गई कि कैसे आप लोगों ने जो है बाय करना है। और जब तक हमें ये इंडिकेट डॉट इंडिकेट ना करे उस वक्त तक आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी और आप लोगों ने जो है उसमें वेट करना होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है सेलिंग कंडीशन कहाँ से बन रही है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो डॉट्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये हमें इंस्टेंट इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो है एक हमारे पास सेलिंग पोजीशन बन रही है। तो जैसे ही हमारे पास ये डॉट्स बनेंगे, डॉट्स बनने के बाद उससे नेक्स्ट कैंडल ही आप उस वो वाली कैंडल देखनी है। उससे नेक्स्ट कैंडल पे ही आपने जो है अपनी ट्रेड को ओपन कर देना है। तो मैं जो है यहाँ पे अपनी ट्रेड को ओपन करता हूँ, शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं यहाँ से। ठीक है, और आपने जो अपना लॉस लेना है वो ऑलमोस्ट 1.5 या 1
परसेंट जो है अपना वहाँ से स्टॉप लॉस ले लेना है, ठीक है। और अपना रिस्क टू रिवार्ड को मैनेज करते हुए वहाँ से अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो है हमारा लॉस रेशो जो है ऑलमोस्ट 1.33% है, और अगर प्रॉफिट रेशो की बात करें तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास 7.5% यहाँ से प्रॉफिट हमारे पास बन रहा है BTC US डॉलर 1 ओवर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक हो गया। तो इस बिहाफ पे जो है हमने अपने ट्रेड्स को ओपन करना है, और एक चीज़ माइंड में रखना कि आप लोगों ने जो है इस इंडिकेटर को पहले प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस आप लोग ये इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। और जो लोग अभी तक इनिशियल स्टेज पर हैं, यानी कि अभी बिगनर्स हैं, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को मुकम्मल कर लें, जिसका लिंक मैंने आई बटन में भी लगा दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है, ताकि वो अपना इनिशियल स्टेज को क्लियर करने के बाद इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकें और कैंडलस्टिक्स के थ्रू अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी बेस्ट कर सकें, ठीक हो गया। अब आप लोगों को मैं इसमें एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास ये तो ट्रेड्स ओपन हो गई, हमने लॉन्ग भी कर लिया और शॉर्ट को भी ओपन कर लिया, लेकिन बाज़ जगह आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो वेव ऑसिलेटर चल रहा है वो बिल्कुल मिड रेंज में चल रहा है। तो उसके लिए अब हम लोगों ने क्या सेटअप करना होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, इंडिकेटर्स पर जाना है। इंडिकेटर्स पे आप लोग जो है सर्च कर लेंगे ब्रेक्स एंड रीटेस्ट। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है आप लोगों ने। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास जो है ये इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये इंडिकेटर ओपन होगा, आप लोगों ने क्या करना है, सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनपुट्स में जाऊँगा। इनपुट्स में जाने के बाद जो हमारे पास ये हमारे मूविंग एवरेज फर्स्ट लेंथ है, इसको आपने क्या करना है, 100 कर लेना है। 100 करने के बाद, और ये हमारे पास जो कलर शो हो रहा है, इसको आपने क्या कर लेना है, वाइट कर लेना है। वाइट करने के बाद अब आप स्टाइल्स पर जाएंगे। स्टाइल्स पर जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, वोलेटिलिटी स्टॉप को अनचेक कर देना है, और मूविंग एवरेज जो सेकंड है, इसको भी आप लोगों ने अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद हमारे पास ये इस तरह से कुछ सेटिंग शो हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इंडिकेटर्स को यूज़ करना होगा। तो वो कैसे यूज़ करना है, तो इसकी जो हमारे पास कंडीशंस हैं मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास इन्हांस वेव ऑसिलेटर है उसमें आप लोगों ने देखना है क्या हमारे पास डॉट बना है। तो जैसे ही हमारे पास ये डॉट बनेगा, तो इसका मतलब वहाँ से जो है ये हमें इंस्टेंट बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पर बाइंग कंडीशन है, ठीक है। अब वो बाइंग कंडीशन हमने कैसे करनी होगी कि हमारे पास जो ये रीटेस्ट वाला अपर साइड पे बन रहा होगा जो ग्रीन कलर का है, जब तक ये हमारे पास ब्रेक ना हो जाए उस वक्त तक हमने क्या करना है, इन दोनों इंडिकेटर्स के थ्रू अपनी ट्रेड को ओपन नहीं करना, ठीक है। तो जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये ब्रेक का शो हो रहा है। ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद इसने हमें नेक्स्ट जो इंडिकेशन दी वो रीटेस्ट की दी। रीटेस्ट की इंडिकेशन देने के बाद आपने जो क्या करना होगा, उससे जो नेक्स्ट कैंडल होगी वहाँ से अपनी ट्रेड को ओपन कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक आपको रेड कैंडल शो हो रही होगी, यहाँ से इसने हमें रीटेस्ट दिया। रीटेस्ट देने के बाद उससे नेक्स्ट कैंडल से ही आपने क्या करना है, अपनी ट्रेड सेटअप को ओपन कर देना है, और जो स्टॉप लॉस लेना है जो रीटेस्ट वाली कैंडल है उससे थोड़ा सा बिलो ले लेना है, ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ से ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट रेशो है वो ऑलमोस्ट 0.6% तक जो है हमारी प्रॉफिट रेशो गई है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो वो बहुत ही मिनिमम सा हमारे पास यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। अब जो है हमने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन के लिए देखना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो इन्हांस वेव ऑसिलेटर है उसमें जो रिबन बन रहा है वहाँ पे हमारे पास इंस्टेंट जो डॉट बनना था वो बन चुका है, ठीक है। तो जैसे ही ये डॉट बनेगा तो उसमें जो है आप लोगों ने क्या करना होगा, जो डाउन साइड पे हमारे पास रेड कलर में रीटेस्ट या ब्रेक का जो बॉक्स बनेगा वो चेक करना होगा, ठीक है। उस वक्त तक आप लोगों ने ट्रेड ओपन नहीं करनी जब तक वो ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट ना हो जाए। जैसे ही रीटेस्ट होगा तो आपने वहां से अपना ट्रेड सेटअप ओपन करना होगा। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास बन चुका है। यहाँ से इंस्टेंट इंस्टेंट डॉट बनने के बाद अब आपने क्या करना है, डाउन साइड पर चेक करना है ब्रेक। तो जैसे ही यहाँ पर हमारे पास रेड कलर में ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि रीटेस्ट कब हुआ।
तो जैसे ही रीटेस्ट की इंडिकेशन देगा, आपने क्या करना है, वहाँ से नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल बन रही होगी वहाँ से आपने अपने ट्रेड को ओपन कर देना है। और स्टॉप लॉस जो है, या तो आप लोग ये जो मूविंग एवरेज है इससे अबव रख लें, या आपकी जो प्रीवियस कैंडल है उससे थोड़ा सा अबव रख लें, ठीक है। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो इस यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 0.1% यहाँ पे हमारा लॉस है, और अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये हमारे पास 0.3% है। यानी कि 1.5 रिस्क रिवार्ड रेशो से जो है आप लोग इसमें अपनी ट्रेड्स को ओपन कर सकते हैं। होप सो आप सब लोगों को इन दोनों इंडिकेटर्स की समझ आ गई होगी कि दोनों इंडिकेटर्स के थ्रू हमने अपनी ट्रेड्स को कैसे ओपन करना है। स्टार्ट में मैंने जस्ट वन इंडिकेटर यानी कि इन्हांस वेव ऑसिलेटर इंडिकेटर के बारे में बताया था, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों इंडिकेटर्स को साथ में यूज़ करें ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकें। तो अब तक जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।